हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण जी। मैं नेपाल से हूँ भैया। मैं आपको कुछ दिनों से देख रही हूँ। आपके माध्यम से मुझे मुझे तन्ने हिंदी मैं समझ लेती हूँ, लेकिन इतने अच्छे से मुझे बोलना नहीं आता। मैं सुन रहा हूँ, आप नेपाल से हैं, आप अनुभव सुनते हैं पेज हाँ पर जी। हाँ। पहले मैं ये शिव भक्त हुए। हाँ जी। हाँ। और जब मेरी बेटी होने वाली, उससे मुझे सपना में आया कि मैं वो तिलक होता है ना, जी वो लगाते हुए देखी। यानी मैंने सोचा ये क्या हुआ, ये कैसा सपना है। वहां से मैं आपसे अब उसके बाद मेरी बेबी हुआ। जब मैं फीडिंग कराती हूँ तो सब मेरा दिमाग में आता था कि राधे राधे नाम लियो। और वो कर्टन होता है ना, वो कर्टन में हर एक लाइन में मैं बोलती थी कि राधा राधा राधा। वो कोई कर्टन कम कि हर एक लाइन में मैं बोलती हूँ राधे राधे, बोलता राधा 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 बोलती थी। जी और फिर फिर जाने आपको वीडियो आना शुरू हुआ मेरा मोबाइल पे है। जी। अनि सुनते थे। अरे झन् इंटरेस्ट होते गए। और मुझे लगा ये कैसा है। आपसे अब तो मैं इतनी हो गई मेरे मोबाइल में। मैं बिग बॉस देखती थी, और देखते ही मेरे बिग बॉस कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं देखना पसंद। हर टाइम मुझे सत्संग भजन अनि आपका हर एक वीडियो देखती हूँ, और इतना इंस्पायर होती हूँ, इतना अच्छा लगता है। भैया देखिए ना, आज बाघ के बिहारी जी का प्रकट उत्सव है ना। हाँ, मैंने आज मैंने किसी आपको बैक पता है कैमरा ये में। बात? हाँ, मैं तो लाइव वहाँ बरसाने की राधा रानी से मैं कनेक्ट होती हूँ। वहां से मुझे लाइव देखती हूँ। संध्या आरती, श्रृंगार आरती, शयन आरती सब देखती हूँ मैं क्या बात है। बैक कैमरा। ओ भैया, मैं आपको बैक कैमरा कैसे होती है पता नहीं। इसमें हिंदी भी मुझे नहीं आता। कैसे मुझे इतना अच्छा हिंदी बोल रही हूँ, मुझे भी पता नहीं है। हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, आप तो बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हो। मैं सुनने लगी थी, आपको देखा मैंने। यानी ओ इधर से ही देखा थी। हाँ भैया, बैक कैमरा नहीं हुआ। देखा। अरे वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आज आप ठाकुर जी का बर्थडे मना रहे हो? मैंने आज ठाकुर जी का देखिए ना भैया। हैप्पी बर्थडे टू यू बाके बिहारी श्री हरिदास। क्या बात है, क्या बात है। मेरे बहुत पास तो सुंदर। कुछ भी नहीं है। मैं तो रेंट में रहती हूँ है। यानी ये मेरे घर बेटी ने ये मुझे पूजा करना एकादशी का दिन ले आए थे। मैं तो मायके चले गई थी, लेकिन मायके में आता हूँ तो ये नहीं गई, ये नहीं लिया उन्होंने क्या कि एक थोक भी सामान उन्हें ये कुछ नहीं छोड़ता। लेकिन ये इस तुलसी माला छोड़े। मैंने समझ लिया हाँ, आपको मेरे से मेरे बैठना है, मेरे भजन सुनना है। मैंने बोला। और वो मेरे साथ और कुछ तो नहीं है मेरे, ये कुछ ये है। और अस्ति एक दिन मैं इस्कन गई, इस्कन में मुझे ये मिला कृष्ण जी। जी अनि मेरी दो बेटी है, ये ठुली बेटी, ये छोटी बेटी। और मैंने बेटा माना है। और ये बोलती है हमेशा मम्मी लड्डू गोपाल ले आओ ना, लड्डू गोपाल ले आओ ना बोलती है। अनि मेरे साथ राधा रानी का फोटो भी नहीं है। अनि मैं ऐसे लिखती हूँ राधा रानी। अनि यसरी मैं ऐसे। अनि और अस्ति मेरी बेटी स्कूल में आई, स्कूल से तो। अनि मैंने बोला प्रभु जी, मैं और बहुत आपको समझती हूँ, क्यों आप मुझे कुछ फील ही नहीं कराते, आप मुझे प्यार नहीं करते हो। वो ने बोला तो बेटी ने हाथ में ये लेकर आया क्या बात। मयूर। अनि मैंने बोला नीतू, ये तुमको मैम ने सबको ऐसे ही मोरपंख दिया है भन्दा नहीं, और दूसरों को तो मैंगो दिया, किसी को क्या दिया, मुझको तो ये दिया। मतलब मैं चौंक गई है। मैं सच में इससे मुझे प्यार करता है मुझे भगवान करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैंने आज बिल्कुल। सुबह से मैंने ये दिया जलाया है। मैंने बुझने नहीं दिया है। मुझे ऐसे ही आपसे मुझे आपसे बात करके बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। मैंने सब कुछ मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ। और मेरी बेटी ने मम्मी जी झुलाओ ना हमारा लड्डू गोपाल को। उसने बनाई, इसमें बनाई है, ये मार्क्स है। जी हाँ।
ये रबर बैंड है। इसमें रख के हम माँ बेटी ने ऐसे झुलाया हमारा हमारा काना को। अद्भुत, अद्भुत। आप और मैं आपको पता है, आपने बहुत अच्छी, आपका नाम है सृजना। सृजना शिवाकोटी। हाँ, सृजना, आपने इतनी सुंदर बात कही है पता है, और इतना सुंदर आपका मंदिर है। आपने एक बात कही है कि मेरे भगवान मुझे प्यार करते हैं। ये बात पता है कौन कह सकता है? सब लोग ये कहते हैं ना कि मैं भगवान को प्यार करता हूं, पर ये बात पता है कौन कह सकता है? जो भगवान के दिल में रहता है। और मैंने दीपावली में मैंने ये मंदिर खरीद नहीं खरीदू। और मैंने यहाँ रखा वो पोस्ट कार्ड के कृष्णा के फोटो नहीं मैं यहाँ रखती हूँ। मेरे पास राधा के फोटो भी नहीं है भैया, और मैंने बस राधा नाम लिखा है यहाँ। हाँ, मैंने देखा अभी। और आप जैसे भक्त को, आप मैं सृजना, आपके चरणों मेरा प्रणाम है। भैया उसे मत बोलो ना। नहीं, आप ठाकुर जी की बहुत प्रिय हैं। और आपने शुरू में बोला था महादेव की भक्त थी। पता है, हाँ महादेव जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते, भोले बाबा जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसको ठाकुर जी के पास भेजते हैं। और हाँ ठाकुर मेरे जी जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसको ये अधिकार देते हैं कि वो राधा राम ले पाए। जब छोरी से मैं बोलती हूँ कि तुम ज्यादा मुझे परेशान मत करो, मैं तुमको छोड़ के मैं वृंदावन चली जाऊंगी, वो बोलती। अब तो उसको भी मैं इतनी बोलती, उसको भी सब भी पता है। उसके पापा से बोल रही, पापा के रे कृष्णा के मम्मी का नाम क्या है? यशोदा मैया है। उसके बाबा का नाम नंदा बाबा है। अनि कृष्णा वृंदावन में रहते, सब कुछ बोलती है। और वो भी राधा राधा जपती है ना। अनि वो बोलती है मम्मी के लड्डू गोपाल ले आओ न, लड्डू गोपाल ले आओ न, बोलती है वो हर समय। और म भन्छु अब जब टाइम आएगा वो अभी आफै चल के आएगा। अभी हाम्रो अवस्था चाहिँ ल्याउने छैन, अभी नहीं ये कैसे लेंगे वो पता नहीं, पर वो खुद ही आएंगे। मैंने वो सब बोला है भैया। आपसे मैं बोलूंगी क्या बोलूंगी, आप मुझे ऐड करोगे वो भी मैंने सोचा नहीं था। शायद आज मेरे शिवांश मेरे बच्चे आज प्रसन्न हो गए शायद मुझसे और आपसे जुड़ा। आज मैं ठाकुर जी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि ठाकुर जी मेरी आपसे बात करवा पाए। ठाकुर जी को मैंने बोला था शुरू में, अभी लाइव जा रहा हूँ। ठाकुर जी आप साथ रहिएगा। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि इस युग में जहाँ हम रहते हैं, मैं इतने भक्तों का अनुभव सुनाता हूँ, मैं सोचता था कि सच में क्या मीरा जैसा भक्त कोई मुझे कभी मिलेगा? और आप वैसे हैं, आप वैसे हैं। मैंने मेरे लाइफ कहाँ से क्या हो गया, मुझे सब कुछ क्या हो गया कि कुछ नहीं पता है। बस एक आखिरी मेरी इच्छा है, मेरे वो पैसा से भी नहीं हुआ, वो एक इच्छा है भैया, वो कह दीजिए कि वो मेरा इच्छा पूरा हो जाए। क्या इच्छा है आपकी? वो मैं बोल तो नहीं सकती हूँ। कोई बात नहीं, अभी नहीं जो भी है ना, सारी इच्छाएं है ना, बस इतना याद रखना मेरी बहन, सारी इच्छाएं इतनी सी है मेरे ठाकुर के सामने। मेरे ठाकुर सब कुछ है। और आपको उसने इतना अधिकार दे दिया ना, इतना अधिकार तो किसी को भी नहीं देता। वो बहुत विरले भक्तों को देता है, वो बहुत जो उसके दिल में रहते हैं ऐसे भक्तों को देता है। आपको इतना दे दिया ना उसने, आप देखना आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा, कोई कल्पना भी नहीं की होगी आपने। सब कुछ होकर भी हम कैसे क्या हुआ मेरा लाइफ घर, मैं बोल भी नहीं सकती। मैं जब कल सुबह ठाकुर जी के पास बैठूंगा या अभी बैठूंगा जब लाइव के बाद, तो मैं ठाकुर जी से बात करूंगा आपके लिए विशेष तौर पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। आप खुश रहिए, आप मुझे मैसेज कीजिएगा मैसेंजर पे, और मैं कभी भी कोई भी दिक्कत हो मुझे बात कीजिएगा। भैया एक बात सुनो ना, मैंने ठाकुर जी के लिए मैंने तो 4 दिन से पहले ठाकुर जी का, अब 17 दिसंबर, फिर सुन ना भैया, आज संडे है ना, ठाकुर जी का बर्थडे, कल के अरे नेक्स्ट संडे मेरा बर्थडे है। क्या बात है, क्या बात है। अनि सुनो ना भैया, मैं दूध डेयरी से दूध लेती हूँ, और मुझे भी बहुत वो दूध का क्रीम होता है ना वो तर मलाई,
वो भी मुझे बहुत पसंद है। अब जब कृष्णा मेरे में आए, मैं कहती हूँ कृष्णा ये तो मुझे भी पसंद है, ये तुम्हें भी पसंद है, ठीक है मैं नहीं खाऊंगी, तुम ही खाओ ना, बोल रहे उसके। और मैंने दूध के तर 4 दिन को चार चार 4 दिन की मैंने जमा करके कृष्ण के लिए, देखिए ना मैंने इतना फटाफट मैंने आज खाना बनाया। मेरे प्रभु को तो मक्खन भी अच्छा लगता है, और मिश्री और मक्खन मेरे हाथ से बनाए हुआ है। अनि मैंने खिचड़ी बनाई, अनि पूरी बनाई, अनि अचार बनाई और प्रभु के दिए। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी दिन आएगा आपसे बात होगा, मैंने नहीं सोचा नहीं, भी नहीं आपकी तो था। ठाकुर जी से बात होती है। मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ कि मेरी आपसे बात हुई। आप बहुत बहुत ठाकुर जी के दिल में रहते हो। आप कभी घबराना मत, कभी डरना मत। आप हमेशा एक चीज याद रखना, आपके साथ साक्षात है भगवान। वो मेरा आप जैसी भक्ति सच में, मतलब मैंने ऐसे ही नहीं बोला इतनी बड़ी बात जो मैं बोल रहा हूँ, कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मीराबाई से मिल पाऊंगा इस जन्म में। तो मुझे आज वैसा ही महसूस हो रहा है आपसे मिलके। तो मुझे बहुत आनंद आया, सच में बहुत आनंद आया। और वो आप बात के हमेशा, हाँ बोलिए। ठाकुर जी से वो मेरा वो एक कुछ मैंने मांगा है ठाकुर जी से, उसको मैं तो लेटर से बात करती हूँ। हाँ ठाकुर के लेटर भेजती हूँ, राधा रानी को भी भेजती हूँ। और मेरे ठाकुर जी को पता है, मैंने बहुत बार प्राय हर दिन मैंने समझाया ठाकुर जी वो है वो है वो है मैंने बोल दीजिए आपकी, आप तो कनेक्शन आप नजदीक हो भगवान के, सृजना आप शिवागुटी को मुझसे वो भी बात ज्यादा कर नजदीक दीजिए। हो, आप मुझसे भी ज्यादा नजदीक हो। पर मैं ठाकुर जी से जरूर प्रार्थना करूंगा आपके लिए। मैं जरूर ठाकुर थैंक जी यू। से बात करूँ, आप निश्चिंत रहिए। और जब भी आपका काम हो जाए ना, जब भी आपका काम हो जाए तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं जरूर 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 करूंगी। है ना। और लाइव के बाद, मुझे लाइव के बाद आज ही मैसेज कीजिएगा, एक बार ऐसे ही हरे कृष्ण लिख करके छोड़ दीजिएगा, ताकि मुझे याद रहे कि ये आपका मैसेंजर है। ठीक है। फिर भैया सुन ना, आपसे अब मेरे फॉर यू पेज में आया है, मैंने देखना शुरू किया। पर मेरे हस्बैंड का भी अब मेरे से उसको भी उस हुआ, वो राधा नाम वो भी जपते है ना, कुछ चेंज हुआ है। पर उनके फेसबुक से मैंने आपको सर्च किया है, मैं फॉलो कर दूंगी उसको, कब कब ऐसे देखेंगे वो भी इंस्पायर हो जाएंगे। लेकिन नहीं आया उनका अकाउंट में। मैं वो सोच कैसे होता है, अनुसार में देखा थी और दूसरे वो भी कृष्ण भक्त है, लेकिन दूसरे दिखाते, आपको नहीं दिखाया। एंड बोले ठीक है, अब मैं हूँ तो मेरे बच्चे भी है, मेरे पति भी उन्हीं के है। मैं तो बोलती हूँ कृष्णा के, मेरा छोरा मेरे बच्चे को अच्छा मत करो, ये तो मेरे बच्चे नहीं है, ये तो आपका सृष्टि है, आप ही जानो। बिल्कुल। अब मैं वो बोलती हूँ। दोनों दोनों बच्चों को, 2 बेटियां हैं आपके पास? हाँ 2 बेटियां हैं। दोनों और दोनों बेटियों को सुबह जब वो उठे तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार दीजिएगा उनको, ओके ओके भैया ओके। है ना। तो आप खुश रहिए हमेशा। कुछ और कहना चाहती हैं आप? मैं आराम से, आप बिल्कुल आराम से बोलिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं और सब कुछ। आपको मेरा बर्थडे डेकोरेशन अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं आज, देखिए आज सारी दुनिया वृंदावन जा रही है, आज के दिन सब ठाकुर जी से मिलने गए हैं। यकीन मानना, मुझे आपसे बात करके ऐसा लगा कि मैं वृंदावन में हूँ, मैं ठाकुर जी के पास हूँ। मैं भी बिहान वो बाकी बिहारी वो पेज है पता है, भैया बेसवानी। आप जैसे भक्त जो होते हैं ना, उनको ठाकुर जी उनसे मिलने आते हैं। लोग ठाकुर जी से मिलने जाते हैं, ठाकुर जी आप जैसे भक्तों से मिलने आते हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। हाँ भैया बोले बिहान सुबह में जब सब कुछ करे, ये करे वो करी, और मैं ये सब मैंने ये मेरी छोरी के बर्थडे में ले आया था क्या, ये कर्टेन ये वो छोरी के बर्थडे में ले आए थे, ये रखने का आइडिया आया है। जब मैं लिख रही थी वो हैप्पी बर्थडे, मुझे एक ऐसे लिखना आया, जब हैप्पी बर्थडे टू यू लिख देती तो मुझे ऐसे रोना आया है। अद्भुत। आज ठाकुर जी का जन्मदिन सही मायने में आपने मनाया है, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेरे ठाकुर जी को कि आपसे बात मेरी हुई। और आप हमेशा खुश रहिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप हमेशा ये विश्वास रखिए, आपके साथ रहते हैं ठाकुर जी।
थैंक यू भैया, ठीक है। आज तो मैं कंफर्म ही हो गई। मैं और आपने इतनी अच्छी हिंदी बोली, आप कह रहे थे कि हिंदी नहीं आती, इतनी अच्छी हिंदी आपने, सब समझाया हमने। नहीं आती थी। मैं जब हमारे हमारे घर से इंडिया नजदीकी है, हम सब कुछ समझते हैं, और वहां जाती थी वो बोलेगा समझ में, लेकिन मैं आंसर कर नहीं सकती थी। और मैं आज अनि मैं बोला रिक्वेस्ट भेजती हूँ एक बार अनुज भैया को, अब मलाई लिन तो नहीं लेंगे वो, मैं होगी वो तो नहीं र पनि एकचोटि रिक्वेस्ट भेज दूंगी, फिर गफ गफ ये हमारा कन्वर्सेशन होता, मैं क्या बोलूंगी, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती है। तो दिमाग में हल्के इधर उधर एक दुईवटा वर्ड समझे। अब मैं जस्ट अब मैं आपसे बोल, आप मेरा वो समझ रहे हो ना। बिल्कुल समझ रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना भी मेरे को, इतना भी मैं आपसे बोल पाऊंगी वो मैंने नहीं सोचा था भैया। नहीं, आप मुझे सब समझ में आया एक एक बात, और आपका भाव अद्भुत है। आप हमेशा खुश रहिए, आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ठीक है भैया, राधे, ठीक है। हरे कृष्ण, राधे हरे राधे। कृष्ण, हरे हैप्पी कृष्ण, बर्थडे राधे टू राधे। कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे टू ठाकुर जी। यस, हैप्पी बर्थडे बांके बिहारी श्री हरिदास। हरिदास।